हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स। नोट्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या होते हैं। ये ऐसे ड्रग होते हैं जो कि ट्रीट करते हैं हाइपरलिपिडीमिया, मतलब जिसमें लिपिड बढ़ा हुआ है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। ये उसको क्या करते हैं, उसको कम करते हैं, ठीक है। जो जो प्रिवेंट करता है एथेरोस्क्लेरोसिस या कार्डियोवास्कुलर डिसीज। तो इसका गोल क्या है, क्यों दे रहे हैं हम किसी को हाइपोलिपिडेमिक ड्रग, कि हमें कम करना है उसमें एलडीएल, ठीक है, लाइट डेंसिटी लिपिड, जो कि हमारा होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, और डिक्रीज करने है ट्राइग्लिसराइड, और बढ़ाना है हमें एचडीएल, जो कि क्या होता है हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। वैसे तो इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसका क्लासिफिकेशन, जो कि पूछा गया है, ठीक है। वैसे इसके जो है मैकेनिज्म या यूजेस पूछे नहीं गए, फिर भी हम एचएमजी को रिडक्टेज इनहिबिटर्स का वो देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसका जो क्लासिफिकेशन वो जरूर देख के जाना, ठीक है ना। तो पहले आता है एचएमजी को रिडक्टेज इनहिबिटर, जिनको हम बोलते हैं स्टेटिन्स। सुना होगा सब लोगों ने, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, मोस्ट इफेक्टिव एलडीएल को कम करने वाले एजेंट होते हैं हमारे स्टेटिन, जिसका नाम है एट्रोवास्टेटिन या रोसुवास्टेटिन या सिम्वास्टेटिन, ठीक है। दूसरे हैं इसमें हमारे फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव, जिनको बोलते हैं फाइब्रेट। इसमें आते हैं फिनोफाइब्रेट या जैम्फीबी जैम्फीब्रोजिल, ठीक है ना। फिर है हमारे कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर, मतलब जो कोलेस्ट्रॉल बना है उसको एब्जॉर्प्शन से रोकने वाले हैं। उसमें आती है हमारी एजिटिमिब, ठीक है ना। फिर है हमारा बाइल एसिड सेक्यूस्ट्रेंट, जिन्हें बोलते हैं रेजिन्स, स्टैटिन रेजिन फाइब्रेट्स, ठीक है। रेजिन्स भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है हमारा कोलेस्टाइरामिन और कोलेसवेलम, ठीक है ना। और ये चार जो है ना, शुरू के चार तो तुम्हें पता होने चाहिए। इसके क्लासिफिकेशन अगर आप लिख रहे हो तो ये चार तो पता होने चाहिए। पांचवा इंपॉर्टेंट है नियासिन। नियासिन क्या है, विटामिन बी 3 है, तो इसका विटामिन बी 3 ड्रग का भी नाम है नियासिन। ये दोनों फिर भी एक बार देख लेना। नोबल या अदर एजेंट में हमारे एसीएल इनिबिटर या ओमेगा 3s, ठीक है। PCSK9 इनिबिटर में हमारे एलीरोक्यूमाब, ठीक है ना। तो इनका काम क्या है, इनका काम है कि एलडीएल को कम करेंगे, ट्राइग्लिसराइड को कम करेंगे, एचडीएल को बढ़ाएंगे, ठीक है ना। और इनका भी काम है रिडक्शन करना एलडीएल। अब हमें देखना है स्टैटिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब वो क्या कर रहे हैं। हमें पता है कि एचएमजी को रिडक्टेज इनहिबिटर है, मतलब कि ये एक एंजाइम है। ये एंजाइम को हम ब्लॉक करेंगे तो ये कुछ बनने से रोकेगा। तो ये रोकेगा मेवालोनेट को बनने से, ठीक है। मेवालोनेट को ये बनने से रोकेगा। तो ये क्या है, ये एक पार्ट, मतलब ये एक स्टेप है किसका, कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन का। अगर ये स्टॉप हो जाएगा तो आगे जाके क्या नहीं बनेगा, कोलेस्ट्रॉल हमारा फॉर्म नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये एंटर करते हैं हेपेटोसाइट में, और वहाँ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करते हैं एचएमजी कोए रिडक्टेज का, जो कि बनने देते नहीं देता है मेवालोनेट को, और वो हमारा इंट्रासेलुलर कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसका लेवल कम हो गया, ठीक है। एसआरईबी पी पाथवे का एक्टिवेशन, मतलब कि स्ट्रॉल रिडक्शन का पाथवे एक्टिवेट हो जाता है, न्यूक्लियर सिग्नलिंग भी हो जाती है, जिससे हमारा इंक्रीज होता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एलडीएल रिसेप्टर जीन। अब हमारे एलडीएल का क्या बढ़ गया, ट्रांसक्रिप्शन, तो उसका रेगुलेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्लियरेंस बढ़ जाता है एलडीएल का फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम। अब ब्लड में एलडीएल का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फाइनल आउटकम में हमें क्या देखने को मिलेगा, कि सिग्निफिकेंट रिडक्शन हमें देखने को मिलेगी एलडीएल में, जिसकी वजह से हमारी कम हो जाएंगी क्या, कार्डियोवास्कुलर रिस्क, ठीक है ना। तो ये इसका काम क्या है, कि भाई ये एचएमजी कोए रिडक्टेज को इनहिबिट करेगा, जिससे मेवालोनेट को बनने से रोकेगा, जिससे कोलेस्ट्रॉल फाइनली जाके कम हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके यूजेस और एडवर्स इफेक्ट। यूजेस में इसके कि भाई हाइपरलिपिडीमिया को ये ट्रीट कर रहा है, ये तो ठीक है, क्योंकि एलडीएल को कम कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल कम कर रहा है, ठीक है। दूसरा, प्राइमरी प्रिवेंशन कर रहा है किसका, कार्डियोवास्कुलर डिसीज का। किस में, जिन पेशेंट में ज्यादा रिस्क है कि इसमें सीवीडी हो सकती है, तो उन पेशेंट में हम ये दे सकते हैं, और उनमें हम बचा सकते हैं हाइपरटेंशन और डायबिटीज। ऐसे पेशेंट में दे देंगे तो हमें कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस कम देखने को मिलेंगे। दूसरा, सेकंड प्रिवेंशन भी है कि भाई
हार्ट अटैक की जो रिकरेंट है कि जल्दी स्ट्रोक आ सकता है या वो आ सकता है, उसमें भी देंगे तो ये उसको भी प्रिवेंट करेगा। और प्लेक स्टेबलाइजेशन या इन्फ्लामेशन रिडक्शन भी ये कर सकता है। अब है इसके एडवर्स इफेक्ट मस्कुलो स्केलेटल पे है कि ये माइल्जिया या मसल पेन, मायोपैथी या रेब्डोमाइलोसिस ये देखने को मिल सकता है। हेपेटिक पे एसिम्प्टोमेटिक राइज देखने को मिल सकता है एएलटी और एएसटी का, ठीक है, इसलिए मॉनिटर करना पड़ता है लिवर फंक्शन। मेटाबॉलिक इफेक्ट देखने को मिलता है कि शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है। और जीआई पे नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन भी हम देख सकते हैं, मतलब मिलता है नॉर्मली। और कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है कि भाई प्रेगनेंसी में नहीं देना है, ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, क्योंकि उसको भी नहीं देता है जो लेडी ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है। क्यों? क्योंकि टेरेटोजेनिक होता है, ठीक है। और एक्टिव लिवर डिसीज भी इससे देखी गई है। ओके, तो इसके यूजेस देख लेना। और एडवर्स इफेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है इसका मैकेनिज्म, ठीक है ना। ये मेवालोनेट को नहीं बनने दे रहा है, जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल कम हो जा रहा है। और क्लासिफिकेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। थैंक यू।